हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज अपन एक हिंदी के मॉडल पेपर भी बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कल जो मैंने इंग्लिश का मॉडल पेपर डाला था, आपके एग्जाम में सेम वही पैटर्न आया है। आपका पेपर कैसा हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपको जो मैंने बताया था सेम वो का वो पैटर्न एग्जाम में आपके आया है। तो अब हिंदी का मॉडल पेपर है, सेम इसी बेस पे फिर पेपर आने वाला है। इसको जरूर देख लेना, पूरा वीडियो देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। उनको भी ये वीडियो भेज देना ताकि वो भी देख पाए। और वीडियो देखते हो तो इसको लाइक कर दिया करो स्टूडेंट्स। तो देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लड्डू खाने में सफल हुए कौन? देवता सफल हुए थे। लड़के ने किसका सामान घर पहुंचाया? एक सेठ का सामान घर पहुंचाया था। धरती किसके साथ जाती है? किसी के साथ नहीं जाती है। लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं जनता द्वारा चुनी जाती है, उसको लोकतांत्रिक सरकार कहती है। आपको एग्जाम में इसके अंदर ऑप्शन लिखने हैं कि द आंसर है तो द लिखना है। आगे 6 क्वेश्चन है। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोने मोड़े लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई थी। भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो देखो भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की देखो लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा, ममत्व आदि ने सर्वाधिक प्रभावित किया। सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे कराया गया? सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न मानते हुए उन्होंने सरकारी कोष से करवाया था। वीडियो पूरा देखना, सेम इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। ये एक देखो पैसेज है। हम रोजाना नहाएं, हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। मेल जम जाने से मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो जाते हैं। जहां तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब देखो इसी से आंसर देने हैं। उपयुक्त पद गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? देखो उसका शीर्षक क्या हो सकता है, मतलब उसमें किसके बारे में बताया वही शीर्षक होता है। स्वस्थ तन और सुखी जीवन के बारे में बताया है। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? तो देखो क्या बताया, शौच के बाद साबुन से हाथ धोई, रोजाना नहाएं, हफ्ते में 2 बार नाखून काटे। स का आंसर है देखो, हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि देखो गंदे कपड़ों में रोग पैदा करने वाले कीटाणु पनपते हैं, अतः साफ कपड़े पहनने चाहिए। द देखना, सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले हमें दांत साफ करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 15 अगस्त क्या है? एक आजादी का दिवस है। आज की, कल की, एक एक पल की। देखो इन्हीं में से ऑप्शन छांटने आपको, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। नेक्स्ट देखिए, इनको मिलान करना है, सामने वाले की मिलान करना है। देखो ए और ब दे रखेंगे, अब ए इसके सामने, इनमें से ब वाले में से इसके सामने मैच करना है। तो देखो धरती, तो धरती देखो क्या होती है? पृथ्वी होती है, तो सामने पृथ्वी लिख देना। बंधन यानी बांधना होता है, तो देखो बांधना ये रहा। मानव यानी मनुष्य। सजाना यानी सुंदर बनाना। धरा यानी पृथ्वी। संदेश यानी सूचना। ये सिर्फ आपको लिखने हैं। नया समाज बनाए कविता में कैसे समाज के निर्माण की बात की गई है? इस कविता में ऐसे समाज के निर्माण की बात कही गई है जिसमें सब एक दूसरे का सहयोग करें और देश को सबल बनाएं। तुम्हारा भाई मोटा है, इस वाक्य में विशेषण, देखो विशेषण होता है, इसमें मोटा है वो वर्ड विशेषण है क्योंकि भाई की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो इसका आंसर देखते हैं। पहला मुहावरा था देखो, पानी पानी होना, तो इसका मतलब होता है लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग, राम के व्यवहार से उसका पिता पानी पानी हो गया। सेकंड था आंखें दिखाना, तो देखो क्रोध जताना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इस प्रकार आंखें दिखा रहे हो। थर्ड, अपने पैरों पे खड़ा होना,
किसी के सहारे न रहना। दिनेश शिक्षा समाप्त करने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाने हैं। तो देखो आ उपसर्ग लगाना तो आगमन, आमरण और आजीवन। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। देखो अतिथि अतिथियों, सवारी सवारियां, मछली मछलियां। पन पड़ते लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो देखो पन पड़ते हमेशा शब्द के आगे जाके लगेगा, देखो लास्ट में, और उपसर्ग शब्द के स्टार्ट में लगेगा। तो देखो पन बचपन, अपनापन, लक्कड़पन। निम्नलिखित में से किसी एक पर खाने लिखे। देखो शेर और खरगोश, हाथी और चींटी और बंदर और मगरमच्छ में से एक पे आपको स्टोरी लिखनी है। इसमें अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पे बधाई पत्र लिखना है। आंसर लास्ट में इसके दे भी दूंगा आपको, और अगर आपको आंसर इनके चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, उसी पे आप देख लेना। नेक्स्ट है, इस पहेली को देखकर बताना है। देखो इसके अंदर कुछ नाम है, देखो एक लड़की का नाम है इसके अंदर। तो देखो सरला, बूढ़े व्यक्ति का सारा, लाठी, एक भाषा मराठी, विशिष्ट गायन का प्रकार राग, युद्ध का समानार्थक शब्द समर, एक पशु का नाम गज। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखो वर्षा ऋतु, परोपकार का महत्व और मेरा मित्र पे एक निबंध आपको लिख देना है। सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में कुछ छात्र नल को खुला छोड़ देते हैं जिससे जल का दुरुपयोग होता है, आप उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। दोनों के आंसर देखते हैं। तो देखिए, सड़क पार करते समय हमें सर्वप्रथम दाएं बाएं ये देखना चाहिए कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। इसके बाद सड़क के विभिन्न संकेत चिन्हों को देखकर सावधानी पूर्वक सड़क पार करनी चाहिए। पैदल जोड़ने पर जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। नेक्स्ट अपना इसका आंसर क्वेश्चन देखना, विद्यालय में जब कुछ स्टूडेंट नल को खुला छोड़ देते तो उनको किस प्रकार समझाएंगे अपन। तो देखिए, विद्यालय में जल का दुरुपयोग करने वाले छात्रों को समझाएंगे कि हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल का सदुपयोग करना चाहिए। टंकी के नलों को खुला छोड़कर उसे व्यर्थ में फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कल पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, हमारे दैनिक कार्य नहीं हो सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पेपर था, और इसमें देख लेना आप, मैं बता देता हूं आपको, ये आपका लेटर रहा। ये लेटर आप यहां से लिख लेना। ये आपकी स्टोरी रही शेर और खरगोश वाली, यहां तक है, इसको देख लेना आप। देख लेना परोपकार का महत्व है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। यहाँ से अगर आपके पास नहीं है तो इससे आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो, और मैंने सारे आंसर आपको बता दिए। तो स्टूडेंट्स ये आज का एक हिंदी का मॉडल पेपर था, आपका इसी बेस पे पेपर होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर भेज देना। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।